शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। हज़रत सुल्तान महमूद गजनवी अपने कुछ सिपा सलारों के साथ जंगल के रास्ता से भटक गए। असर से वक्त तेजी से सूरज ढलने की तरफ गुजर रहा था। सुल्तान जंगल में रास्ता तलाश करने में सरगर्दां थे कि एक हिंदू धर्म की शहजादी पर निगाह पड़ी, जो अपनी कनीज के साथ शायद शिकार पर निकल आई थी। अकेली शहजादी और उसकी कनीज इस चीज से बेखबर दरिया के किनारे पाँव डुबोए बैठी थीं कि उनके पीछे एक जंगली रीछ पहुंच गया। उस वक्त तक के सुल्तान का तीर उसके हलक के आर पार होता, वो रीछ शहजादी की कनीज को एक हाथ के पंजे से ज़रब दे चुका था। उससे पहले शहजादी अपना तीर संभालती और तीर कमान में लगाती शायद बहुत देर हो जाती। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने पै दर पै 3 तीर उस जंगली दरिंदे पर दे मारे, जिससे वो ढेर हो गया। शहजादी को ये जानने में मुश्किल ना हुई कि इस महारत और बहादुरी का मुजाहिरा कोई जंगजू सिपा सलार ही कर सकता है। शहजादी सुल्तान की तरफ मतवज्जा हुई, इजहार तशक्कुर के लिए अपना तारुफ करवाते हुए बोली, मेरा नाम समर्ती है, मैं जयपुर रियासत के राजा की इकलौती बेटी हूँ। मेरी जान बचाने का शुक्रिया। मैं तुम्हें अपने पिता से कहकर फौज में कोई आला ओहदा दिला दूंगी। वैसे तुम हमारी फौज के सिपाही नहीं हो, बताओ कहाँ से ताल्लुक़ है तुम्हारा। समर्ती शायद ये नहीं जानती थी कि उसके सामने कोई मामूली सिपाही नहीं, बल्कि इस वक्त के सबसे ताकतवर इस्लामी लश्कर के सरबराह सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनके नाम से हिंदू राजाओं के हलक खुश्क हो जाते हैं। सुल्तान ने मुख्तसरन अपनी शिनाख्त जाहिर न करते हुए कहा, जी किसी और फौज का सिपाही हूँ। चलिए मोहतरमा, मैं आपको किसी महफूज मकाम पर पहुँचा दूंगा, आप मेरे पीछे चलती जाएं। अंधेरा बढ़ता जा रहा है, रास्ता ना मिला, शायद इसी जंगल में रात बसर करनी पड़ेगी। शहजादी समर्ती जान चुकी थी कि ये शख्स लालच और खौफ से पाक है। वो सुल्तान की नज़रों में हया देखकर खुद को महसूस कर रही थी। जंगल की खारदार झाड़ियों की वजह से शहजादी का पैराहन मुख्तलिफ जगह से छलनी हो चुका था। शहजादी थकावट से चूर हो चुकी थी। सुल्तान ने शहजादी को एक सख्त पत्थरों और दरख्तों की ओट की तरफ इशारा करते हुए कहा, शहजादी आप इधर आराम कर लें, रात की तारीकी बढ़ रही है और मौसम में भी तगय्युर के आसार हैं। अंधेरे में मजीद सफ़र घने जंगल में करना दुश्वार है। सुबह निकलें तो शायद मैं आपको किसी महफूज मकाम पर पहुंचा सकूं। समर्ती के पास सुल्तान पर एतमाद करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। सुल्तान ने महसूस किया कि शहजादी अपने बेशकीमत मगर कदरे बारीक लिबास में जंगल की ठंडी रात शायद ना गुजार सके। सुल्तान ने अपनी मोटी चादर शहजादी की तरफ उछाल दी और मायना खैर नज़रों से शहजादी को देखा, जैसे कह रहे हो ये ओढ़ लें। शहजादी ने बिला झिझक चादर ओढ़ी और टेक लगाकर दरख्तों की ओट में पांव पसारे। उसकी नज़रें सुल्तान के चेहरे की तरफ जमी हुई थी, जो नज़रें झुकाए एक करीब पड़े बड़े पत्थर पर बैठकर आग जलाने की कोशिश कर रहे थे। बालाखिर आग जल गई। उसकी रोशनी में सुल्तान का नूरानी और भरा हुआ वजाहत वाला चेहरा चमक रहा था। सुल्तान ने शहजादी से कता नज़र मट्टी से तमाम किया और नमाज पढ़ने लगे। शहजादी को झटका लगा, ओह ये तो मुसलमान लगते हैं। एक दफ़ा शहजादी कांप गई, कहीं गजनी के लश्कर से तो नहीं है, ये तो लुटेरे हैं, गाय भैंस बकरी सबका मांस खाते हैं, ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगले ही लम्हे शहजादी अब तक के उसके साथ गुजरे वक्त को याद करने लगी। अगर ये इतना ही सफाक और जालिम होता तो मुझे रीछ से ना बचाता। ना चाहते हुए भी शहजादी का दिल फिर से इत्मीनान और यकीन से भर गया। सुल्तान नमाज के बाद दुआ करते वक्त ज़ारो कितार रोने लगे। रोते रोते सुल्तान ने अपने खंजर की नोक अपने पाँव के अंगूठे पर रख कर उसको दबा दिया। शहजादी देखती रही कि ये जवान मर्द मुझसे गुफ्तगू में बेतकल्लुफ़ नहीं होना चाहता। सुबह सुल्तान ने शहजादी से कहा, अब हमें निकलना चाहिए। कुछ दूर जाकर सुल्तान को एक सफ़ेद पत्थर पड़ा मिला, जो सुल्तान के सिपाही निशानी छोड़ गए थे कि रास्ता इसी तरफ है। बालाखिर शहजादी और सुल्तान एक हमवार रास्ता पर आ पहुँचे। कुछ दूर एक छोटे से गांव के आसार नज़र आ रहे थे। सुल्तान ने कहा, ये आपकी रियासत की हदूद का ही गांव मालूम पड़ता है। शहजादी, हाँ देखते हैं। गांव पहुंचने पर शहजादी ने गांव के मुखिया को बुलवाया
मुखिया अपने साथियों समेत हाजिर हुआ। शहजादी ने कहा, हमें 2 बर्क रफ्तार घोड़े दिए जाएं और कुछ अनाज इस सिपाही को दिया जाए। शहजादी ने सुल्तान से कहा, अजनबी, हमें बहुत हैरत हुई, तुम किस मिट्टी के बने हो? सारी रात तुम अपने खंजर से जख्म कुरेदते रहे और मेरी तरफ तवज्जो ना दी। तुम चाहो तो मेरे साथ महल चलो, हम तुम्हें अनाम व इकराम से भर देंगे अपनी जान बचाने के बदले में। सुल्तान ने घोड़े पर सवार होकर शहजादी से कहा, शहजादी साहिबा, जख्म इसलिए कुरेदता रहा कि आपका हुस्न मेरे ईमान को जद ना पहुँचाए और मेरी तवज्जो मेरे दर्द की तरफ रहे, आपकी तरफ ना बढ़े। शहजादी, क्या तुम्हें गंवाना चाहिए था? हमसे खलवत में मुलाकात के लिए लोग अपनी रियासतें दस्तबरदार करने को तैयार हैं। सुल्तान ने कहा, शहजादी, मैं मुसलमान हूँ और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम हूँ। मेरी नज़र आपकी जिस्म पर नहीं बल्कि खुद मेरी रूह पर थी। इस गुनाह का दाग लेकर मैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कैसे पेश होता? मुझे ये गवारा नहीं था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ। शहजादी ये जवाब सुनकर उस सिपाही को अपने मज़हब इस्लाम के साथ लगाव, मोहब्बत और वफादारी देखकर उनके किरदार से मुतासिर हुए बिना ना रह सकी, जैसे उसका दिल उसी अजनबी के मज़हब और ज़िंदगी में शामिल होने को बेकरार हो। ये कहकर सुल्तान ने इजाज़त चाही, शहजादी, अपना और अपनी फ़ौज का नाम तो बताते जाओ, हम याद रखेंगे। सुल्तान ने चादर से निकाब ओढ़ा, तीरकश कंधे पर डाले, तलवार अपने म्यान में डाली और घोड़े की रकाबें पकड़ते हुए बोले, शहजादी, मेरा नाम है सुल्तान महमूद गजनवी और मैं ही गजनी की अजीमुल शान फ़ौज का सिपा सलार आज़म और सुल्तान बादशाह हूँ। ये कहकर सुल्तान ने घोड़े को एड़ लगा दी और सर पर दौड़ते हुए आँखों से ओझल हो गए। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ये थे अल्लाह और रसूल के वफ़ादार। ऐसे थे इस्लामी सल्तनत के हुक्मरान और मुसलमान बादशाह और कामिल ईमान वाले। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। सांसों ने वफा की तो एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।